इस वीडियो में इस पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ लिख कर बताया जाएगा और इस कहानी का संक्षिप्त रूप बोल कर सुनाया जाएगा। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पार नजर के बच्चों, इस पाठ में आए कठिन शब्दों को लिख कर देख लेते हैं। आप भी साथ में नोटबुक में लिखते जाइए। सुरंग नुमा, सुरंग जैसा, मनाही, रोक, सिक्योरिटी, सुरक्षा, वार्तालाप, बातचीत, चंद, कुछ, चुनिंदा, चुना हुआ, आराम फरमाना, आलस में पड़े रहना, नज़र बचाकर, छुपते हुए, हथिया लेना, दूसरे की चीज़ पर ज़बरदस्ती कब्जा करना, खांचा, दरार या छेद, नज़र दौड़ाई, हर तरफ ध्यान से देखा, मौका, अवसर, मौका हाथ से फिसल जाना, हाथ में आई चीज़ निकल जाना, निरीक्षक, निगरानी, संदेहास्पद, संदेहपूर्ण, हरकत, हिलना डोलना, कद, आकार, देह की ऊंचाई लंबाई, गतिविधि, कार्यकलाप या हलचल, खैरियत, कुशल, क्षेत्र, इलाका, माहौल, वातावरण या परिस्थिति, लाजमी, उचित या उपयुक्त, किस्म, प्रकार, स्पेस सूट, अंतरिक्ष सूट, मुमकिन, संभव, प्रशिक्षण, अभ्यास या सिखाया जाना, ट्रेनिंग देना, पुरखे, पूर्वज, वातावरण, वायुमंडल, उष्णता, गर्मी या ताप, पोषण, खाद्य पदार्थ, अक्षम, अयोग्य, सुचारू, अच्छी तरह से, सतर्कता, सावधानी, मनसा, इच्छा, जाहिर, प्रकट करना, शिफ्ट, पारी, अडिग, स्थिर, यान, वाहन, संदेह, शक, अस्तित्व, वजूद या उपस्थिति, यांत्रिक, मशीनी, अवलोकन, निरीक्षण, प्रबंध, व्यवस्था, गिर्द, आसपास, खाक, धूल, मिट्टी या राख, क्षमता, हैसियत या सामर्थ्य, खुद ब खुद, अपने आप, राय, सलाह, अस्तित्व, मौजूदगी, गलतफहमी, गलत समझना, दरख्वास्त, निवेदन या अर्जी, चोंगा, टेलीफोन का वह भाग जिससे बात करते एवं सुनते हैं, कंसोल, कंट्रोल पैनल, जहां मशीनरी को चलाने के बटन होते हैं, उकेरना, खोद कर उठाना, बरबस, जबरदस्ती या बलपूर्वक, सहसा, अचानक, झापड़ रसीद करना, थप्पड़ मारना, तकनीशियन, मशीनी विशेषज्ञ, दुरुस्त, ठीक। बच्चों, अब इस कहानी का संक्षिप्त रूप सुनते हैं। वैसे तो बच्चों, आपने इस कहानी को इसके भाग 1 में अच्छी तरह समझ लिया था। इस कहानी का संक्षिप्त रूप एक बार फिर से सुन लेते हैं। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसे जयंत विष्णु नार्लिकर ने मराठी में लिखी थी, जिसे हिंदी में अनुवाद किया रेखा देशपांडे ने। पृथ्वी से नासा के वैज्ञानिकों ने 1975 में मंगल ग्रह पर वाइकिंग 1 नाम के यान को मंगल ग्रह से मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए भेजा था। वो जानना चाहते थे कि पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व संभव है या नहीं। इस कहानी में ये घटना सत्य है, बाकी काल्पनिक कहानी का हिस्सा है।
मंगल ग्रह पर रहने वाले छोटू अपने परिवार के साथ जमीन के अंदर बनी कॉलोनी में रहता है। जमीन पर जाने का रास्ता सुरंगनुमा है, जिसमें से आम आदमी को जाने की मनाही है। कुछ चुने हुए लोग ही वहां जा सकते हैं, जो लोग वहां काम करते हैं। उन लोगों को एक सिक्योरिटी पास दिया हुआ है और उस सुरंगनुमा रास्ते में निगरानी के लिए यंत्र लगा रखे हैं। छोटू का पापा उन लोगों में से है। छोटू को उस सुरंगनुमा रास्ते से ऊपर जाने की बहुत जिज्ञासा है, जिसकी वजह से वह एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में लगे यंत्रों की वजह से पकड़ा जाता है। तब छोटू के पापा ने उसे समझाया कि मैं जहाँ काम करता हूँ वो जगह जमीन से ऊपर है। वहाँ का वातावरण आम आदमी के अनुकूल नहीं है। वहाँ पर काम करते समय हम लोग भी एक खास किस्म का सूट पहनते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और ये हमें ठंड से बचाता है। जूते हमें चलने में सहायता करते हैं। इस काम के लिए हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू को तब बात समझ आती है। उन्होंने बताया कि पहले हमारे पूर्वज मंगल ग्रह की जमीन पर रहते थे, बिना किसी यंत्रों के और बिना किसी खास किस्म की पोशाक के। सूरज में हुए परिवर्तन की वजह से वातावरण बदला और उससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। वहाँ रहने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधे और जीव जंतु मरते गए, लेकिन हमारे पूर्वज उस स्थिति का सामना कर पाए। अपने तकनीकी ज्ञान के सहारे उन्होंने जमीन के नीचे अपने घर बना लिए। जमीन के ऊपर विभिन्न यंत्र लगाए, जिनसे सूर्य शक्ति, रोशनी और गर्मी का प्रयोग कर जमीन के नीचे अपना जीवन यापन करते थे। जमीन के ऊपर लगे यंत्रों का ध्यान रखने ही मैं ऊपर जाता हूँ। छोटू को पापा की बताई बात समझ आती है और वो बड़ा होकर यही काम करना चाहता है। दूसरे दिन छोटू के पापा अपनी ऑफिस में जाते हैं और वहाँ थोड़ा तनाव का माहौल है, क्योंकि एक अजीब सी चीज़ उनकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, जिस पर सब नज़र रख रहे हैं। अचानक वो चीज़ अंतरिक्ष यान है, जो उनकी ज़मीन पर उतर जाता है और अपना मशीनी हाथ बाहर निकालता है। उधर ग्रह पर आए इस खतरे से निपटने के लिए भूमिगत कॉलोनी में एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उनसे पूछा गया कि ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम इस यंत्र को जलाकर राख कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा किया तो इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इस अंतरिक्ष यान को हम जबरदस्ती जमीन पर नहीं उतार सकते, लेकिन हाँ, ये अपने आप उतर जाए तो हम इसे खराब जरूर कर सकते हैं। फिर नंबर 2 से इस बारे में पूछा, जो कि एक वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार अभी यान का सिर्फ अवलोकन करना चाहिए। अगर हमने इसे बेकार किया तो दूसरे ग्रह के लोग जान जाएंगे हमारे बारे में। फिर वो आगे इससे भी बड़ा अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। इसलिए हमें इन यंत्रों को ये गलतफहमी देनी चाहिए कि इस जमीन पर उनके लाभ की कोई चीज़ नहीं है। सभा के अध्यक्ष महोदय वहां उपस्थित नंबर 3 से उनकी राय जानना चाहते थे, जो वहां की सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। लेकिन उसी वक्त सूचना मिली कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 उनकी जमीन पर उतर चुका है, जिसको देखने के लिए सभी लोग कंट्रोल रूम की ओर भागे। छोटू के पापा भी छोटू को यान दिखाने ले गए। सब लोग अंतरिक्ष यान की हरकतों को अपने कंट्रोल रूम में लगे स्क्रीन पर देख रहे थे। इतने में छोटू की नज़र कंसोल पैनल पर लगे लाल बटन पर पड़ी। उससे रुका नहीं गया और उसने बटन दबा दिया, जिससे अचानक खतरे की घंटी बज उठी और छोटू को एक जोरदार थप्पड़ खानी पड़ी। लेकिन छोटू की इस हरकत से एक फायदा ये हुआ कि अंतरिक्ष यान का जो मशीनी हाथ बाहर निकल रहा था वो वहीं पर रुक गया, यानी यंत्र बेकार हो गया। और उधर पृथ्वी पर नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि मंगल की धरती पर उतरा अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना काम सही कर रहा था। अचानक अज्ञात कारणों की वजह से उसका हाथ बेकार हो गया। वैज्ञानिक उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद पृथ्वी के प्रमुख अखबारों में
ये खबर छपी कि रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को ठीक कर दिया है और वो अब मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने में लग गया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक उन मिट्टी के नमूनों के लिए बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन संभव है या नहीं। लेकिन बच्चों, ये बात आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो इस तरह बच्चों, हमने इस पाठ को अच्छी तरह समझ लिया है। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।